नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक। देखिए, बहुत ही शानदार दो स्टॉक्स इस बार चुने गए हैं। एक ने तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया, पर दोनों ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया है। एक स्मॉल कैप कंपनी, एक लार्ज कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी की खास बात यह है कि यहाँ से डबल होने की गुंजाइश रखता है, यानी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार है। मतलब बड़ी उससे एक ढूंढ के लाया हूँ आप लोगों के लिए पोटेंशियल मल्टीबैगर, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें चार्ट लगा हुआ है इंडिया विक्स का। वॉलिटिलिटी इंडेक्स है। देखिए, वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाता हूं। अगर आप देखेंगे, वॉलिटिलिटी इंडेक्स बिल्कुल अपने लो पर पहुंच गई। अगर आप यहां से देखेंगे तो बिल्कुल अपने लो पे पहुंची हुई है। यह है वीकली चार्ट। लेकिन अगर मैं इसको दिखाऊं सही से, जिसको आप समझना चाहें, अगर आप इसको समझेंगे तो सही से समझ में आएगा कि अगर मैं इसको डेली चार्ट पे ले आता हूं तो उसने यहां से बाउंस बैक के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। देखिए, अब ये थोड़ा सा लोड होने में समय लगा रहा है। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, 1 मिनट का क्यों नहीं हो रहा है ये लोड। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर हैमर जो बना हुआ है, ये हैमर साफ साफ बता रहा है कि यहाँ से जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, यानी वॉलिटिलिटी इंडेक्स बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे डेली चार्ट पे, अगर डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत ही जो है रिवर्सल का संकेत दे दिया इसने। यहाँ पर आप देखेंगे ये रिवर्सल के संकेत दे दिए। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट में अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी मार्केट गिरने के संकेत दे सकता है, जिसकी संभावनाएं मुझे ज्यादा नजर आती हैं। तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। लेकिन मार्केट अगर गिरता है तो सेलर को सर्वोत्तम फायदा होता है। देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको ये भी और बता दूं कि कल जो इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, वो कई चीजों का पड़ेगा। एक तो सबसे पहला जो पड़ेगा मार्केट में, आपके एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए हैं, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट आए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आए हैं, यानी कि मार्केट के 3 दिग्गज के रिजल्ट आए हैं। तीनों रिजल्ट जो है मिले जुले हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए चार्ट लगा दिया। यहाँ पर ये जो लगा हुआ है एचडीएफसी बैंक का लगा हुआ है। देखिए, एचडीएफसी बैंक ने 1:1 का बोनस दिया हुआ है। 1:1 का बोनस रेशियो दिया हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं इसके रिजल्ट की बात कर लूं, मुझे इसके रिजल्ट कोई खास नहीं लगे हैं। इसके रिजल्ट जो है वंडरफुल तो सिर्फ एक चीज के लिए कह रहा हूं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। इसका जो सबसे पहले प्रॉफिट जो आया है बहुत अच्छा आया है। अगर मैं आपको देखूं नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट इसका 17,000 करोड़ से बढ़ के 18,000 करोड़, यानी कि 1,000 करोड़ बढ़ के ही आया है। लेकिन इसकी प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा आई है। और बैंक में अगर प्रोविजनिंग ज्यादा हो तो बैंक का वो निगेटिव एस्पेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसकी जो प्रोविजनिंग है, यहाँ पर कहाँ पर लिखा है प्रोविजनिंग, ये लिखा है प्रोविजंस। देखिए, प्रोविजनिंग इसकी बहुत ज्यादा आई है। जहां पर पिछले क्वार्टर में 3,000 करोड़ की प्रोविजनिंग थी, वो 14,000 करोड़ आई है। यानी कि ये मार्केट को अगर मैं अपनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल राय दूं तो मेरे हिसाब से ये गलत है। और इसके कारण एचडीएफसी बैंक कल गिर सकता है। होगा क्या, ये भी आपको बता दूं। देखिए, एचडीएफसी बैंक का अभी मैं आपको दिखाता हूं। एचडीएफसी बैंक 1:1 रेशियो के कारण, 1:1 बोनस रेशियो के कारण मार्केट खुलते ही पहले हो सकता है जंप लगाए, यानी एचडीएफसी बैंक खुलते ही ऊपर की तरफ जाए, और मार्केट क्लोजिंग होते होते इस प्रोविजनिंग ने अपना असर दिखाना शुरू करेगा और सेलर एक्टिवेट होंगे मार्केट में, तो क्लोजिंग होते होते नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसमें ये चीज मुझे साफ साफ दिखती है, यानी कि मुझे इसके रिजल्ट कोई खास नहीं लग रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बात कर लेता हूं आईसीआईसीआई बैंक की। इसकी भी प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा आई है। देखिए, ये आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें, प्रोविजंस अगर आप देखेंगे, जो 890 करोड़ की थी पिछले क्वार्टर में, वो बढ़ के 18,000 करोड़। और पिछले क्वार्टर में, पिछले जून के क्वार्टर में भी आप देखेंगे 1,300 करोड़ की थी, वो इस बार 1,800 करोड़, यानी कि पिछले तिमाही से भी ज्यादा आई है और पिछले साल के तिमाही से भी ज्यादा आई है। यानी कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट मुझे अपेक्षा से कमजोर नजर आ रहे हैं। इसके कारण मार्केट को गिरा सकते हैं ये। मगर निफ्टी 50 के टॉप स्टॉक्स ही अगर नीचे की तरफ गिरेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ गिरना तय है। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसके भी रिजल्ट आए हैं कल ही। इसके रिजल्ट थोड़े अच्छे लग रहे हैं। देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स वैक्स सब देने के बाद इसका प्रॉफिट बहुत शानदार आया। 30,000 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले क्वार्टर में 22,000 करोड़ का था। और पिछले साल के क्वार्टर में जून के उसमें जो 17,000 का था, 17 दूनी 34, लगभग 34 नहीं है, 30 है, लेकिन 17,000 करोड़, यानी लगभग पिछले साल के क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो आए, यानी कि पिछले जून क्वार्टर से इस साल के जून क्वार्टर में लगभग 12-13 हजार करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। और इसके साथ साथ पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में भी अच्छी खासी 8,000 करोड़ की बढ़ोतरी दिखी, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट अच्छे हैं।
यानी कहने का मतलब यह है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर बढ़ाने की कोशिश करेगा तो बैंकिंग सेक्टर्स को नीचे करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट मुझे प्रोविजनिंग के कारण अच्छे नहीं लगते हैं, और राय हमेशा इंडिविजुअल होती है, इसी कारण मार्केट ऊपर और नीचे चलता है। अब हम वापस अपने जो है चार्ट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहले एचडीएफसी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, इससे क्या होगा, एचडीएफसी बैंक का आपको वो पता चलेगा। देखिए एचडीएफसी बैंक का मैंने यहाँ पे पूरा एक वो बना रखा है जिससे आपको देखने में आसानी हो। देखिए एचडीएफसी बैंक ने अपना एक ये लेवल तोड़ दिया, ये एक लेवल था, ये इसने ट्रिपल, यहाँ पर आप देखेंगे वीकली चार्ट लगा है, डेली लगा है, एक बार देख लेते हैं, इसने डेली चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने ट्रिपल टॉप बनाया, एक टॉप, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप का इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया। अब ये नीचे जाने को तैयार है, और नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इससे एक जोन बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये सॉरी आई बेग योर पार्डन, ये वाला जोन नहीं, इसको हटाओ यहाँ से, ये एक जोन बना रहा है। अगर आप इसको देखेंगे, ये एक जोन बना रहा है, ट्वीट, ये इसने ट्रिपल टॉप बनाया, ट्रिपल टॉप के बाद इसने ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद इसको जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है नीचे की तरफ वो ये बनता है, और ये चैनल, ये जो चैनल भी था, इस चैनल को भी इसने ब्रेकडाउन दिया, यानी कि दो तरीके से, एक तो ट्रिपल टॉप का ब्रेकडाउन है, ऊपर से एक चैनल का ब्रेकडाउन है, और ऊपर से इसके रिजल्ट भी कोई खास नहीं आए हैं, जिसके कारण नीचे गिर सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। इसका लेवल, अगर कोई एचडीएफसी बैंक में काम कर रहा है, एचडीएफसी बैंक में जिसने पैसा लगा रखा है, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। उसका नेक्स्ट सपोर्ट 1932 की तरफ है। अब हम आ जाते हैं अपने निफ्टी की तरफ, जो कि इंडेक्स है, इंडेक्स से ही आपको पता चलेगा, NIFTY। निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में हमारे जो लेवल्स हैं, देखिए निफ्टी के हमारे लेवल पिन पॉइंटेड अभी तक आए हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखिए निफ्टी का ये हमारा पिछले क्वार्टर का, सॉरी पिछले शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक का हमने बनाया था चार्ट, मैंने आपके निकाल रखा है 13 जुलाई का, और आज है 20 जुलाई, यानी कि पिछले सप्ताह का चार्ट है, और ये निफ्टी लगा हुआ है, ये निफ्टी बैंक का, सॉरी मैं निफ्टी का दिखा देता हूँ आपको। निफ्टी का चार्ट देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का हमने बोला था नीचे की तरफ ही आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने एक निशान लगा रखा है, ये वाला निशान, ये मेरा निशान है, रेड कलर में जो लगा हुआ है, हमने साफ बता दिया था नीचे की तरफ आएगा। और देखिए यहाँ पर हमने इसको कवर किया था, जब ये पहला इसने यहाँ पर कवर हुआ था, इसके बाद हमने कहा था नीचे तक आएगा, कहां तक हमने बताया था, अभी ये हमने बताया था ये 24,780 तक, और ये कहां तक आ गया है, देखिए 24,968 तक, यानी हमारे लेवल के बिल्कुल आसपास आ चुका है। और अब मेरा कैलकुलेशन ये कहती है कि इसका पहला सपोर्ट नीचे की तरफ ही है, और उसके बाद सीधे ये यहां तक आ सकता है। ऊपर की तरफ अगर जाना चाहेगा तो पहला इसका ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा, सारे लेवल का रेजिस्टेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन मेरी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन ये कहती है कि इसको नीचे की तरफ जाना चाहिए, और मेरा पिन पॉइंटेड टारगेट नीचे की तरफ पहला ये है, और दूसरा हमारा टारगेट ये होता है नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को, अगर हम देखेंगे निफ्टी, अब यहाँ पर लगा देते हैं बैंक निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करें तो बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी में भी एक जोन बना रहा है। देखिए अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर इसने ट्रिपल टॉप बनाया है, ट्रिपल टॉप, और इसने ब्रेकडाउन दिया, एक जोन का भी इसने ब्रेकडाउन दिया है, चैनल का ब्रेकडाउन, और इसके साथ साथ अगर हम एक चैनल और बना हुआ है, इस चैनल का भी इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो ऊपर की संभावना ये है कि ऊपर का पहला सपोर्ट ये बनेगा, दूसरा सपोर्ट ये मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने अपने दो चैनल का ब्रेकडाउन दिया है, और उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट नेगेटिव हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि नीचे की तरफ गिरेगा। पहला सपोर्ट इसका ये मिलेगा, दूसरा सपोर्ट ये मिलेगा, और इस सप्ताह के एंड तक का मेरी कैलकुलेशन ये हो सकता है 1-2 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन ये दो तो मुझे नीचे की तरफ जाते दिखते हैं। तो बैंक निफ्टी मेरे को अगले वीक बियरिश लगता है। इसके साथ साथ एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि डाउ जोन्स ने जो है, ये भी जो है निगेटिव है। ये आप देखिए डाउ जोन्स को अगर हम देखेंगे, डाउ जोन्स को अगर हम देखें, ये देखिए डाउ जोन्स 142 पॉइंट नीचे है, डाउ जोन्स भी नीचे की तरफ है, डाउ जोन्स फ्यूचर भी नीचे की तरफ है। अगर हम नीचे की तरफ, अब हम आगे की तरफ बात करें जिसको हम बोलते हैं शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक, तो शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक पे जाने से पहले मैं आपको 1-2 चीज जरूर दिखाना चाहता हूं। देखिए हमने पिछले सप्ताह हमने ग्लेनमार्क बताया था, हमारा पिछले सप्ताह का शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक ग्लेनमार्क था। देखिए ग्लेनमार्क हमने यहाँ पर कवर किया था, और उसके बाद इसमें अच्छी खासी तेजी आई। इसके साथ साथ हमने इसको कवर किया था, हमने दूसरा स्टॉक जिसका नाम है रामको सीमेंट। देखिए रामको सीमेंट हमने यहाँ पर कवर किया था, अच्छी खासी तेजी आई। उससे पिछले, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 2 बार ही कवर किए हैं जब से हम वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो इसके बाद इसमें हमने कवर किया था, आप यहाँ पर देखेंगे इसमें SML इश्यूजू हमने यहाँ पर कवर किया था, क्या शानदार तेजी रही। इसके साथ साथ हमने लॉरस लैब कवर किया था, क्या शानदार तेजी रही। और आज जो हम कवर कर रहे हैं वो अब आपको दिखाते हैं। आज जो हम कवर कर रहे हैं अपने शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक में, जो हमने पहला स्टॉक कवर किया है उसका नाम है क्यूपिड।
बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। अब आप कहेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पर क्यों बता रहे हैं? नहीं भाई, ये ब्रेकआउट अगर आप देखें, सबसे पहले तो आप इसको देखिए कि यहाँ पर यह बना है एक गोल्डन क्रॉसओवर और ये डेली चार्ट लगा हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूं यानी वीकली चार्ट में कन्वर्ट करूं तो आप देख पाएंगे कितना शानदार ब्रेकआउट हुआ है। इसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया। ये वाला यहाँ पर इसने एक बार ब्रेकआउट दिया था, दोबारा इसने कोशिश की तोड़ने की, तोड़ नहीं पाया और आज इसने पहली बार ऑल टाइम हाई सारे बंधनों को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल गया। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। डेली चार्ट पे फिर से कन्वर्ट करें तो आपको दिखाई पड़ेगा इट्स वंडरफुल ब्रेकआउट। पीछे की तरफ इसको थोड़ा ले जाने की कोशिश करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यस इट्स ए ह्यूज ब्रेकआउट, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट विद गोल्डन क्रॉसओवर भी बना हुआ है। तो इसके ऊपर के टारगेट क्या हो सकते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने इसके ऊपर के टारगेट निकाले हुए हैं, पहले से आपको बताता हूं। ये हमारा है शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैशटैग शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक। ये हमारा पहला है, ठीक है। आज हम दो हैं, दूसरा मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इसका पहला जो टारगेट है, मैं आपको पहला टारगेट बताता हूं। इसका फर्स्ट टारगेट, इसका जो फर्स्ट टारगेट है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट 188 इसका पहला टारगेट है, T1। इसके बाद ये T1 है और T2 मैं आपको बताता हूं। T2 जो है इसका 213 पे मैं फोकस हूं और T3 इसका जो टारगेट है, टारगेट 3 247, यानी कि इस प्राइस से अगर आप देखेंगे 139 के आसपास, सॉरी 146 का चल रहा है, यानी कि 150 मान लो, 150 से 250, यानी कि लगभग इसमें मोटा मोटी भी 150 से 250 कितना होता है, लगभग 66% की तेजी मुझे दिखती है। लेकिन 66% की तेजी अगर आपको रखना है तो कम से कम 6 महीने का इंतजार भी आपको करना होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं बताता हूँ, स्ट्रिक्ट SSL का मतलब होता है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और ये आपका होना चाहिए 130। ये बहुत ही शानदार कंपनी मैंने इसको चुनी है आपके लिए। ये है बढ़िया कंपनी, बड़ी कंपनी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ वो कंपनी जो कि इस प्राइस से मल्टी बैगर हो सकती है, जिसकी ज्यादा गुंजाइश मुझे नजर आ रही है। उसका नाम है, ये हमारा शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक नंबर 2 और इसका नाम है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, ब्लू जेट हेल्थ केयर। बहुत ही शानदार कंपनी। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना जरूरी समझता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ आपको इसके पीछे की कारण बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ब्लू जेट कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, सॉरी स्मॉल कैप नहीं है। आरओसी देखिए 40% का आरओई देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 30%, डेट कुछ भी नहीं है, 20 करोड़ इज नथिंग। क्योंकि अगर इसका आप देखेंगे यहाँ पर इसका बैलेंस शीट में 1100 करोड़ इसके अकाउंट में पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखें 151 साल में अपने पैसे को इसने 2.5 गुना बना दिया। इसके साथ साथ इन्वेस्टर पे फोकस कीजिए, सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहिए इन्वेस्टर पे। देखिए इन्वेस्टर की यहाँ पर 86% की हिस्सेदारी है और इसमें एक खास बात बस सिर्फ इतनी है जो इसमें इसको थोड़ा सा वो बनाती है कि ये जो लॉन्च हुई है, ये जो कंपनी लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुई है आपकी, कब लॉन्च हुई थी ये ब्लू जेट कंपनी? 1 जनवरी 1/11/2023 को ये लॉन्च हुई थी। इसमें से कंपनी को एक खास बात होती है कि सेबी के नियम के अनुसार जो होल्डिंग होती है प्रमोटर्स के पास वो 75% होना जरूरी है। लेकिन चूंकि जब अभी 86% है और 3 साल के अंदर होनी होती है, यानी कि 23, 24, 25, 26, यानी कि 2026 तक इसको जो है अपनी हिस्सेदारी को 75% ही कम करना होगा। और यह मैं लिख के दे रहा हूं, कम से कम ये अगले साल अक्टूबर या सितंबर या अक्टूबर में कम करेंगे। यानी कि अभी इसमें जो गुंजाइश मैं आपको बता रहा हूं पोटेंशियल मल्टी बैगर की, वो बहुत ज्यादा है। उसके पीछे का एक कारण मैं बता देता हूं कि इसमें जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि DIIs ने अपनी हिस्सेदारी, पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी जो है बढ़ा दी है। और ये बहुत ही सोच के मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत ऊपर तक जा सकता है। इसमें एक जो ब्रेकआउट हुआ है उस ब्रेकआउट को जरा ध्यान दीजिए। ये हुआ है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट। आप यहाँ पर देखेंगे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, बहुत ही बढ़िया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और इसका ब्रेकआउट हो गया। इतना बढ़िया बुक कॉपी पैटर्न बोलते हैं इसको। तो ये बहुत ही शानदार कंपनी जो इस प्राइस से डबल हो सकती है। तो इसको मैं आपको बता रहा हूँ, टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। इसका टारगेट पहला है T1, इसका जो टारगेट है वो है 1148, ये इसका पहला टारगेट। दूसरा टारगेट है इसका 1247, इस पे मैं फोकस हूं। और तीसरा टारगेट जो मुझे नजर आता है इसका 1488। ये 3 टारगेट के लिए इसको यहाँ पर बना रह सकता है। देखिए 1000 रुपए की कंपनी है और 1488 यानी 1500, यानी 50% की तेजी। कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर तब कहलाता है जब एक साल में 26% से ज्यादा का रिटर्न दे दे। यहाँ 50% की, मुझे लगता है ये जो 50% का जो फोकस है ये 6-7 महीने में आ जाना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की मैं जरूर बात करूंगा, तो SSL जरूर ध्यान रखिएगा। SSL होना चाहिए आपका 940 का SSL होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक बोनस स्टॉक भी देना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि
किस प्राइस से डबल हो सकता है, तो अब हम उसकी बात कर लेते हैं। और वो स्टॉक है आपका, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, उसका नाम है डी देव। डी देव कहाँ गया भाई, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। डी देव, इस कंपनी को देखिए, बहुत ही शानदार कंपनी, एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 33%, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 24%, और उसके साथ साथ डेट कुछ भी नहीं, नाम मात्र का डेट है। बैलेंस शीट पे अगर आप ध्यान देंगे 824 करोड़ का डेट पड़ा हुआ, रिजर्व पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी समय के साथ बढ़ाई है। जो 84% था, 84 से 85 हुआ, 85 से 97 हुआ, 97 से 99 हुआ, जिसको ये होल्ड कर रहे हैं। और सेबी के नियम यही कहते हैं कि प्रमोटर्स के पास 75% की हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो उनके पास है। इसके साथ साथ देखिए एफआईएच अभी घुसे और एफआईएच ने अपनी हिस्सेदारी भी बहुत तेजी से बढ़ाई है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3.4% हिस्सेदारी, 0.04%। डीआईएच की अपनी हिस्सेदारी देखिए, डीआईएच ने भी अपनी हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाया, 24, 31, 26, 49, 52, और इसके साथ साथ पब्लिक की हिस्सेदारी 25% है। मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगी, ये पोटेंशियल मल्टीबैगर ये भी हो सकती है, तो इस पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत ही शानदार कंपनी है। एक इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न, जिसका इसने ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पर इसका राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। इसके 2 टारगेट हैं, 380, दूसरा है 448। और एक बात जरूर कहूंगा कि यहाँ पर एक बार एग्जिट का साइन आएगा, यानी कि यहाँ पर एक बार सारी चीज बेच के निकल जानी चाहिए। ये आपको मैंने 3 स्टॉक आज मैंने आपको बताया, क्यूपिट और इसका ब्लू जेट, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया डी देव प्लास्टिक जो ये दिख ही रहा है, और एक मैंने आपको एक कंपनी और बताई जिसका नाम है, क्या बताया अभी भूल गया, देखो क्या था वो, अभी मैंने आपको एक कंपनी और बताई जिसका नाम था ब्लू जेट, ठीक है। तो इन कंपनियों पे आपकी राय कैसे, आपकी क्या राय रहेगी? आपको कोई कमेंट है, आपको कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लीजिएगा। आज शाम एक वीडियो और आएगा, उसको जरूर देखिएगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय माता दी, जय जय भोलेनाथ।